गुड मॉर्निंग क्लास 3। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.1। अभी तक हमने क्या कर लिया है, हमने पढ़ लिया है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, हमने डिविडेंड पढ़ लिया, डिवाइजर पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी किया जिसमें हमने क्या बनाना था, डिवीजन फैक्ट। डिवीजन फैक्ट क्या होता है, डिविडेंड डिवाइड बाय डिवाइजर इक्वल्स टू क्वेश्चन। हमने कल किया था, है ना। आप सभी ने अच्छे से किया होगा, आई होप सो। आज हम सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला है राइट द डिवीजन फैक्ट इन द बॉक्स गिवन बिलो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया है, हमें इसके नीचे बॉक्स दिया है जिसमें हमें क्या बताना है, डिवीजन फैक्ट बताना है। हमने पढ़ा है डिवीजन फैक्ट क्या होता है, किया है ना हमने, कल किया था। डिवीजन फैक्ट क्या होता है, डिविडेंड डिवाइड बाय डिवाइजर इक्वल्स टू क्वेश्चन, है ना, कल किया था ना। तो अब हमें इन क्वेश्चन के लिए डिविडेंड डिवाइजर और क्वेश्चन को बताना है डिवीजन फैक्ट के रूप में, है ना। तो हम डिवीजन फैक्ट निकालने के लिए क्या करते थे, हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे है। अगर सीधा डिवीजन में दे रखा है हमें, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन था, डिविडेंड बता रखा, डिवाइजर बता रखा है, तो हमने सीधा लिख दिया था 80 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 8। अब देखिए हमने कल की वीडियो में एक चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्या पढ़ा था हमने, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमने किया था ना कि 20 के अंदर कितने 5 हैं, 4। हमने कैसे निकाले थे, हर बार 5 को लेस करके, 20 में से हर बार हमने 5 को लेस किया और फिर पता लगाया कि कितने बार हमारा 5 इंक्लूड है 20 में, 4 टाइम्स, है ना। हमने किया था ना 4 टाइम्स इंक्लूड है। तो अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको इनको देखकर हमें बताना है डिवीजन फैक्ट क्या आएगा। अब देखिए 32 हमारा डिविडेंड है ना। जैसे यहाँ पर हमारा 20 जो था वो डिविडेंड था, है ना, और जो 5 था वो हमारा क्या था, डिवाइजर था। और जो ये 4 टाइम आ रहे हैं ना, 4 टाइम्स जो आया था वो हमारा क्या था, वो हमारा था क्वेश्चन। ओके, तो इसमें भी हमारा जो डिविडेंड है वो कितना है, 32। तो हमारा डिवाइजर कौन है, हमारा डिवाइजर है 8। हमें 2 चीजें मिल गई, डिविडेंड मिल गया, डिवाइजर मिल गया। अभी मैंने आपको बताया था कि हमें डिवीजन फैक्ट कैसे लिखना होता है, डिविडेंड डिवाइड बाय डिवाइजर इक्वल्स टू क्वोशिएंट। तो अब देखिए हमारा डिविडेंड कितना है, हमारा डिविडेंड है 32। और फिर हम डिवीजन का निशान लगा, जो साइन होता है, सिंबल होता है, वो लगाते हैं। फिर डिवाइजर आता है, डिवाइजर कितना है, 8। जो रिपीटेड सब्ट्रैक्टेड अमाउंट है या रिपीटेड सब्ट्रैक्टेड नंबर है वो क्या होगा, हमारा डिवाइजर होगा। तो 8 हमारा क्या है, डिवाइजर। अब 8 कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम। तो जितनी बार ये डिवाइड हुआ है, जितनी बार ये सब्ट्रैक्ट हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट। तो ये 4 टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारा क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, 4। आई होप आपको आया होगा। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बताया कि जिसमें से लेस कर रहे हैं वो क्या है, हमारा डिविडेंड। क्या है, डिविडेंड। तो हमने कैसे लिखना होता है, डिविडेंड, फिर उसके बाद सिंबल ऑफ डिवीजन, हमने डिवाइड का साइन लगाया। उसके बाद जो सब्ट्रैक्टेड अमाउंट है, जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो क्या होता है, हमारा डिवाइजर। क्या होता है, डिवाइजर। तो मैंने 6 लिखा डिवाइजर के प्लेस पर। अब देखिए ये कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ, एंड दिस इज 6th एंड दिस इज 7th। 7 बार हमने क्या किया है, इसको सब्ट्रैक्ट किया है। तो हमारा क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स हमारा क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट आ जाएगा, है ना।
तो इक्वल्स टू और फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखते ना तो क्या आ जाएगा 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिवीजन फैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिवीजन फैक्ट। ओके ठीक है ना। अब देखिए लास्ट हम पार्ट कर लेते हैं। इसमें सी पार्ट में क्या है 48 दिया हुआ है। 48 हमारा क्या होगा डिविडेंड होगा। 8 क्या होगा डिवाइजर होगा। और कितनी बार इसको सब्ट्रैक्ट किया है वो क्या होगा हमारा क्वोशिएंट होगा, है ना। तो अब देखिए डिविडेंड हमें पता चल गया कितना है 48 है। फिर डिवाइड का साइन लगाया। क्या हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 8। तो हमारा डिवाइजर कौन है 8। अब देखिए कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ है 1 2 3 4। और यहाँ पे देखिए मैंने वहां पूरा नहीं लिखा है 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 बार हमने सब्ट्रैक्ट किया है ना। तो हमारा क्वोशिएंट कितना हो गया 6। ये आपका आ गया डिवीजन फैक्ट। ओके अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा देती हूँ। ठीक है आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला है सॉल्व द फॉलोइंग बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इन योर एक्सरसाइज बुक। जो आपकी नोटबुक है उसमें आपको इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है 32 डिवाइड बाय 4। हमारा डिवीजन फैक्ट क्या होता है डिवीजन फैक्ट होता है डिविडेंड डिवाइड का साइन डिवाइजर इक्वल्स टू व्हाट इक्वल्स टू क्वोशिएंट, है ना। अब देखिए हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्ट क्या कहता है 32 डिवाइड बाय 4। अब देखिए 32 डिवाइड बाय 4 डिवीजन के साइन से पहले क्या आता है डिविडेंड यानी कि 32 और डिवीजन के साइन के बाद क्या आता है डिवाइजर यानी कि 4 जिसको हमें क्या करना होता है सब्ट्रैक्ट करना होता है। क्या करना होता है सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं 32 से एक बार हमने क्या किया 4 को सब्ट्रैक्ट किया आया कितना 28 से फिर हमें इसको कब तक सब्ट्रैक्ट करना है जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कहाँ तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक हमारा लास्ट में 0 नहीं आ जाता। तो आपको तब तक इसे क्या करते रहना है सब्ट्रैक्ट करते रहना है। 28 में से फिर से 4 घटाया कितना हो गया 24 माइनस 4 20 आ गया 20 माइनस 4 कितना हो गया 16 माइनस 4। हमें कब तक इसको माइनस करते रहना है जब तक हमारे पास क्या नहीं आ जाती 0। तो इस तरीके से आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। ओके जैसे मैंने किया हुआ है वैसे ही करना है। मैं आपकी फेयर नोटबुक बाद में जब चेक होगी तब आपका चेक करवाऊंगी। ओके अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है बी पार्ट है 36 डिवाइड बाय 9। 36 डिवाइड बाय 9 36 हमारा क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा और 9 क्या हो जाएगा डिवाइजर हो जाएगा। तो 36 में से हमें क्या लेस करना है हर बार 9। 36 माइनस 9 कितना हो गया 27 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 0। तो हम 0 तक पहुंच गए है ना। तो इस तरीके से हमें क्या बताना है इनको सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन पूछा है ना हमें अब इनको इस तरीके से सोल्व करके दिखाना है। सेकंड पार्ट में जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा उसमें क्या था इन्होंने ऐसे दिया है और हमें ये चीज कैलकुलेट करनी थी। अब हमें क्या दिया हुआ है हमें डिवीजन फैक्ट दिया हुआ है। हमें इसको इस तरीके से सोल्व करके दिखाना है। सी पार्ट देखिए 45 डिवाइड बाय 9 45 डिवाइड बाय 9। तो 45 हमारा क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा डिवाइजर। तो 45 में से 9 सब्ट्रैक्ट करते रहिए कब तक करना है जब तक 0 ना आ जाए है ना। तो आप इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करके इनको दिखाओगे। अब देखिए आगे फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट DEF ये तीनों आपको खुद करने हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बता दिया है। इसी तरीके से आपको ये तीनों पार्ट भी करने हैं। ठीक है सो ये आज का आपका होमवर्क रहेगा और सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से करने हैं।
इसके बाद मैं आपको इनके एग्जाम्पल और भी दूंगी जब हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से कीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।